प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में गोदान जिनके लेखक प्रेमचंद्र जी हैं, जो इससे पहले मैं 8 परिच्छेद का सारांश कह चुका हूँ। इसके बाद मैं अब 9वां परिच्छेद की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, जो इस प्रकार से है। जब मानसाराम को झूठा इल्जाम लगाकर उसे हॉस्टल में भेजने का निश्चय करते हैं, तो उस झूठा कलंक सिद्ध करने के उद्देश्य से अर्थात इच्छा के विरुद्ध केवल कलंक की झूठ सिद्ध करने के उद्देश्य से मानसा के बोर्डिंग चले जाने का फल सामने आया। बहुत शीघ्र भयानक रोग के रूप में घर की कहाड़िन द्वारा भेजे गए उनके संदेश से संकेत मिलता है कि पिछले परिच्छेद में सच्चा वात्सल दिखाती हुई माता ने पिता को देखते ही वो स्वर परिवर्तन किया था। उसका रहस्य मानसाराम समझ गया। अपने प्रति पिता की ऐसी कुलसित शंका का अनुमान करके उनको कितना मानसिक कष्ट हुआ होगा, यह सामने जानने को पाठक चिंतित हो जाता है। और निर्मला ने पति के सामने उसकी शंका के संबंध में जो संकेत किए, उनका मुंशी जी पर उल्टा प्रभाव पड़ा। पुत्र की बीमारी की सूचना पाकर हृदय से वात्सल का जो भाव उमड़ा था, उसका तो लोप हो गया और संदेह ने फिर आसन जमा लेते हैं। अब वे सोचते जाते थे, कहीं इसने बहाना तो नहीं किया है। इस प्रकार 9वां परिच्छेद का सारांश इस प्रकार से है। अब हम 10वां परिच्छेद की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, जो कथा की गति को आगे बढ़ाने वाला दृश्य, जिसकी हमें मानसाराम की मानसिक स्थिति का पूरा परिचय मिलता है। अपने प्रति पिता की शंका की बात सोचकर उसका दुख और भी बढ़ जाता है। विमाता की ओर से अब उनका दिल साफ है। उनकी दयनीय स्थिति और व्यवस्था की बात सोचकर वो बहुत ही विकल हो रहा है। अब उसका निश्चय है कि माता ने मैं अपने रक्त से कलंक की कालमा को धो दूंगा, अर्थात माता को मैं अपने कलंक की टीका को धो दूंगा। मुंशी जी रोग ग्रसित पुत्र के पास जाकर भी उसे घर लाने का कोई प्रयत्न नहीं करते। अंतिम अवस्था हो जाने पर भी स्कूल के हॉस्टल का अध्यक्ष संवाद देने पर भी वो घर आते हैं, लेकिन वो
घर अपने घर नहीं ले जाते हैं, उस अनाथ बालक को अकेले में अस्पताल में डाल दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं। डॉक्टर मनसाराम संवाद इस दृश्य का प्रासंगिक विषय है, जिससे डॉक्टरों की बुद्धि पर रोचक प्रकाश पड़ता है। रोगी पुत्र के लिए पिता का वात्सल्य यूं ही अधिक होता है, पर आज जब पिता ही पुत्र के रोग का कारण हो, तब पश्चाताप की अधिकता वात्सल्य के बेग की ओर भी बढ़ा देती है। प्रस्तुत दृश्य में मुंशी तोताराम की मानसिक विकलता की मार्मिक चित्र किया गया है। पुत्र की दयनीय स्थिति ने उनका संदेह दूर कर दिया। अब ये उसे अपने वंश का दीपक समझकर अपना सर्वस्व उस पर निछोड़ करने को तैयार है। परिच्छेद की यह सब जो मैं अब कर रहा हूँ, यह 11वां परिच्छेद है। परिच्छेद के आरंभ के दृढ़ स्वर से रुक्मिणी कहते हैं, बिना घर आए मनसाराम किसी तरह अच्छी नहीं हो सकता। और अंत में मुंशी भयानक स्वप्न देखते हैं, जिससे पहली स्त्री एक फटकार सुनाकर प्राण प्रिय पुत्र को ले कर चल देती है। ये दोनों संकेत मनसाराम के प्राण बचेंगे या नहीं की शंका पाठक के मन में उपजा देते हैं। डॉक्टर भी उनके स्वस्थ हो जाने पर कोई आश्वासन न देकर जैसे इस शंका की पुष्टि करता है। और अब इसके बाद 12वां परिच्छेद की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। उपन्यास का अंत करुण हृदय, इसमें अपने विवस्था जनित विचारों पर निर्मला महान संकल्प द्वारा महाक्रोध से जलते नंद के इस आशंका से कुलसित पति के हृदय पर विजय प्राप्त करती है। अपने प्राण की चिंता न कर मनसाराम के लिए ताज़ा खून देने को निर्मला तैयार हो जाते हैं, पर पहली बार रुक्मिणी को उस पर दया आती है और पहली बार तोताराम के मुख से निकला, तुम्हारे प्राणों का मूल्य अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी, आज से वह मेरी शक्ति की वस्तु है। मनसाराम का करुण निवेदन पाठ हम लोग के नेत्र सजल कर देते हैं और वह इस होनहार युवक के स्वस्थ होने की कामना करते करते आंसू पोंछ लेते हैं। यही इस 12वां परिच्छेद का सारांश है। इस तरह 13वां सर्ग की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। बेमेल विवाह का प्रथम दुष्परिणाम उज्जवल चरित्र वाले होनहार युवक मनसाराम की अकाल मृत्यु के रूप में सामने आता है और पिता विमाता के मानसिक संतोष की ओर संकेत करके लेखक ने उस युवक की चुटली व्यंग्योक्तियों का लक्ष्य बनाया है, जो 4 वर्ष पूर्व अनुभवहीन महत्वाकांक्षाओं की लुभावने स्वप्न देखते देखते ऐसे उठाड़ा बैठता है जिससे निपुण और सुंदरी स्त्री सारे शहर में 2 ही 4 होगी। निर्मला के दुख से दुखी पाठक सुधा के चुटले व्यंग से कटकट रह जाते युवक डॉक्टर को देख संतोष की सांस लेते। परिच्छेद के अंत में छोटी बहन कृष्णा के विवाह की चिंता
निर्मला की तरह पाठकों को भी चिंतित कर देते हैं। अब फिर दूसरे दिन 14वां परिच्छेद की ओर ले चलेंगे। आज यही समाप्त किया जाता है।